तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज इस कार्यक्रम में। अमिताभ सिन्हा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी, अखिलेश प्रताप सिंह नेता कांग्रेस लखनऊ से जुड़ रहे हैं। साथ ही शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार उनके साथ लखनऊ से हम देख सकते हैं। पूर्णिमा जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अरविंद मोहन भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा जी, सबसे पहले आपसे सवाल। मुबारक हो, आपको नया आज अध्यक्ष मिल गया है। फिलहाल राजनाथ सिंह के सामने कितनी चुनौतियां या कितनी आसानी? सबसे पहली चीज़ तो कोई भी नया अध्यक्ष जब बनता है तो उसके सामने जो पहली चुनौती होती है वो होती है कैसे राजनीतिक रणनीति बने। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 2014 के चुनावों की चुनौती के साथ साथ 2013 के विधानसभा चुनाव की भी चुनौती है। राजनाथ सिंह जी उन चुनौतियों को सक्षमता से आगे बढ़ाने में न सिर्फ सक्षम हैं बल्कि उनके साथ पार्टी भी एकजुटता से खड़ी होकर इस कार्यक्रम में लगेगी। दूसरी बात जो आपने उसी प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा, इस पूरे प्रकरण में जो नया अध्यक्ष बने हैं वो उस पूरे प्रकरण में एक भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक नई स्थिति को फेस किया और वो परसेप्शन की स्थितियां थीं। कई परसेप्शन इसमें तैयार किए गए जानबूझ के, ये मैं मानता हूं और पार्टी भी मानती है। उसके कारण जो राजनाथ सिंह जी के सामने ये चुनौती ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उन परसेप्शंस के ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी की छवि को कैसे निकाल के सामने लेके आएंगे। ये दोनों तो आप लोग ये मानते हैं कि नितिन गडकरी गए और ये बहुत ठीक फैसला हुआ पार्टी के हक में आगामी चुनावों के मद्देनजर? देखिए, नितिन गडकरी जी का जाना स्वयं नितिन गडकरी जी ने तय किया, क्योंकि इस विषय में यदि आपने घटनाक्रम को पूरी अच्छी तरीके से देखा। आपने कहा कि फिलहाल 2014 की चुनौती है सामने। पूर्णिमा, आप कैसे देखेंगी बीजेपी को नया अध्यक्ष आज मिला? देखिए, नितिन गडकरी अपने आप नहीं गए। कल तक उनकी पर्चा भरने वाली बात हो रही थी। उनको ये आप देखिए, करप्शन का जो मूवमेंट हुआ है हमारे देश में, उसका कैसा इम्पैक्ट प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर पड़ रहा है। ये आज भी पड़े, उनके नाम नॉमिनेशन था, उनका पक्का था कल तक भाई, लेकिन इसमें आखिरी समय पे बदली। जो उन्होंने विरोध की चिट्ठी इसमें सबसे बड़ा रोल अडवाणी जी ने प्ले किया है। अडवाणी जी ने लास्ट मिनट तक इस बात पे बहुत स्ट्रांगली स्टैंड दिया कि जिस आदमी के ऊपर करप्शन के एलिगेशन लग चुके हैं वो आदमी हमारी पार्टी लीड नहीं कर सकता ऐसे समय पर, जबकि इलेक्शन आने वाला। इस साल बहुत सारे इलेक्शंस हैं, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है। तो जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसका लीडर एक ऐसा लीडर नहीं हो सकता जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लग चुका है, चाहे उसकी वजह किसी ने भी लगाया हो, मीडिया ने लगाया। लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरफ से पेरिफेरी में कर दिया गया था कि बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन जिस तरह से वो डटे रहे कि भ्रष्टाचार से वो और वाजपेयी जी थे जो आरएसएस के दबाव में नहीं आते थे। एक तरह से कहा गया कि वो हावी नहीं होने देते थे। पूरी कोशिश इन दोनों नेताओं की रहती थी, लेकिन हमने देखा नितिन गडकरी आए, उन्होंने वो अपना पूरा कार्यकाल एक बार का संभाला। हालांकि जो पूरा बीजेपी का वो था, संविधान में बदलाव करके दोबारा इनको लाया जा रहा था। तो लाल कृष्ण आडवाणी जिस तरह से वो डटे रहे बिल्कुल विरोध में, और बहुत आखिरकार में जाकर उन्होंने भी राजनाथ सिंह के भी हालांकि फेवर में नहीं थे, लेकिन बाद में उनके नाम पर राजी हुए, तो जो अपना उनका एक बार फिर से रीइंफोर्स हुए पार्टी में। वो देखिए, आडवाणी जी अगर ये मानने के लिए तैयार हो जाएं कि उनका जो पद है वो एक भीष्म पितामह की तरह है, कि एक वो वरिष्ठ नेता की तरह जो एडवाइजर हैं, पार्टी के सलाहकार हैं, और इसमें उन्होंने एक भूमिका उसी तरह से निभाई कि ये नितिन गडकरी का रहना पार्टी के हित में नहीं होगा ऐसे समय में, जबकि इलेक्शन आने वाला है और कांग्रेस को एक रेडीमेड आप इशू दे देंगे। तो उन्होंने इस बात को बहुत फोर्सफुली रखा। हालांकि आप इस बात को मान के चलिए कि राजनाथ सिंह उनकी चॉइस बिल्कुल नहीं थे जी। वो राजनाथ सिंह की बात, ये कंसल्टेशन जब हो रही थी इन लोगों के बीच में, संघ हमेशा डिसाइड करता है। बीजेपी अपनी इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं ले पाती। बीजेपी पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का, ये मान के चलिए आप। लेकिन संघ ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि हम नितिन गडकरी को रख रहे हैं, लेकिन आडवाणी जी ने इसमें बिल्कुल अपना वीटो लगा दिया। ये उनकी वीटो की वजह से, और यशवंत सिन्हा ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku.
NDTV's new iPad app. Download now.